जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप अपने परिवारजनों के साथ बहुत ही सुखद स्थिति में होंगे। और आज का प्रसंग बहुत ही रोचक प्रसंग होने जा रहा है। बाबा जी के एक अनन्य भक्त थे जिनका नाम था आनंद कहर सिंह। वह बाबा जी के बहुत ही अनन्य भक्त थे। उनके एक 14 वर्ष के बच्चे की आँख खराब हो जाती है और वह बहुत परेशान होता है। किस तरह से इलाज होता है, बाबा जी किस तरह से बताते हैं, कैसे कहर सिंह करता है, इस सारी घटना का वृत्तांत हम आपको इस प्रसंग में सुनाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ इस प्रसंग में लास्ट तक, ताकि आप समझ सकें किस तरह से महाराज जी अपने अनन्य भक्त के ऊपर, अपने अनन्य भक्तों के ऊपर कृपा करते रहे हैं और अभी भी महाराज जी अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। थोड़ा सा प्रसंग लंबा अवश्य होगा, पर अगर आप पूरा नहीं सुनेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए प्रसंग को पूरा सुनिएगा ताकि आपको समझ में आ सके एक एक बात बहुत अच्छे से। तो करते हैं प्रसंग को शुरू। आनंद कहर सिंह का सबसे छोटा लड़का था जिसका नाम आनंद था। करीब 13-14 साल का वह लड़का था। एक दिन वह अपनी बहन कुसुम के साथ अखरोट की गेंद बनाकर टेनिस खेल रहा था। कुसुम ने जोर का शॉट मारा तो अखरोट सीधे उसके चश्मे से टकराया और चश्मे का शीशा चूर चूर हो गया। शीशे के कुछ कण उसकी आँख में घुस गए। आँख से रक्त की धार बहने लगी। कुसुम घबरा गई। उसने दौड़ते हुए जाकर अपने पिता से यह बात बताई। वे आनंद फानन में बेटे को मेडिकल कॉलेज ले गए। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके बड़े टुकड़े तो निकाल दिए, लेकिन कुछ महीन टुकड़े पुतली में इस कदर घुस गए थे कि उन्हें निकाला जाना असंभव था। लड़के की एक आंख तो जन्मजात खराब थी और यहाँ दूसरी भी जाती रही। अब वह अंधा हो गया था। यह घटना 2 जनवरी 1958 की है। डॉक्टर मेहरा तथा कुछ डॉक्टर ने राय दी कि बच्चे को सीतापुर में ले जाकर ऑपरेशन कराएं, लेकिन डॉक्टर स्वयं जानते थे कि वहां ले जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। वे सिर्फ सांत्वना के लिए यह सलाह दे रहे थे। एक दिन लड़के ने अपनी बहन कुसुम से कहा, दीदी जब तुम ससुराल जाना तो मुझे भी लेती जाना। मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूँगा और तुम मुझे खाना खिलाना। कुसुम ने यह बात जब कहर सिंह को बताई तो वे फूट फूट कर रोने लगे और टूट से गए। उनके मुंह से फूट पड़ा, हे भगवान, मेरे पापों की सज़ा इस मासूम बच्चे को क्यों दे रहे हो, कहकर वे बहुत बुरी तरह बिलख उठे। इतने में फ़ोन की घंटी बजती है। कहर सिंह ने अनमने पन से रिसीवर उठाया तो क्या होता है, वहाँ से महाराज जी की आवाज़ आती है। महाराज जी बोलते हैं, कहर सिंह बोलता है, जी महाराज क्या कर रहा है। कहर सिंह बोलता है, कुछ नहीं महाराज। नहीं, तू रो रहा है, तेरे लड़के की आँख फूट गई है। महाराज जी ने ऐसा कहा और महाराज जी ने साथ में कहा, उसे सीतापुर मत ले जाना, वे लड़के की आँख फोड़ देंगे। तुम अलीगढ़ मोहनलाल के पास ले जा और इसका वहाँ पर दिखा। और महाराज जी ने इतना कहने के बाद टेलीफोन बंद कर दिया। उस समय महाराज जी बरेली में एक बैंक मैनेजर मेहरोत्रा के घर पर थे। उनके साथ पुरंदा भी थे। पुरंदा ने बताया कि टेलीफोन करने से पूर्व बाबा ने कंबल से अपना मुंह ढक लिया था और फिर चिल्लाकर महाराज जी ने कहा था, कहर सिंह रो रहा है, उसके लड़के की आंख फूट गई है। परंतु कहर सिंह ने तो यह बात बाबा को बताई ही नहीं थी और ना ही कहर सिंह ने बाबा को याद किया था। बाबा का टेलीफोन आने के बाद कहर सिंह के मन में एक आशा की किरण फूटी। दूसरे दिन उन्होंने अपने एक सहकर्मी शर्मा जी से महाराज जी ने अपने सहकर्मी शर्मा जी से, जो कि शिक्षा विभाग में सचिव थे, कहा कि वे डॉक्टर मोहनलाल
कि यहाँ प्राइवेट वार्ड में कमरा बुक करा दे। शर्मा जी ने तत्काल ट्रंक कॉल बुक करा दिया। ट्रंक कॉल तुरंत मिल गया। फ़ोन स्वयं डॉक्टर मोहनलाल ने उठाया। जब शर्मा जी ने डॉक्टर लाल से पूरी बात बताई तो वह क्रोधित हो गए। बोले, कैसे लापरवाह हैं कहर सिंह, अभी तक लड़के को नहीं लाए जिसके लिए 3 दिनों से कमरा बुक किया पड़ा है। कहर सिंह यह सुनकर अवाक रह गए। कौन करा सकता है 3 दिनों पहले बुकिंग? फिर उन्होंने सोचा, बाबा जी के सिवा और कौन हो सकता है। फिर दूसरे दिन कहर सिंह ने अपनी पत्नी, भतीजे और लड़के को अलीगढ़ भेज दिया। स्टेशन पर डॉक्टर लाल ने स्वयं इन लोगों को रिसीव किया और अपनी गाड़ी से घर ले गए। इन लोगों ने स्नान किया, नाश्ता किया। तब डॉक्टर लाल के साथ अस्पताल ये लोग पहुँचे। लगभग 1 हफ्ते तक 7 अन्य आँख के विशेषज्ञ लड़के की आँख पर रिसर्च करते रहे। अंत में 6 डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने से बिल्कुल मना कर दिया। वह ऑपरेशन करने के बिल्कुल खिलाफ हो गए और उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा। लेकिन एक डॉक्टर शुक्ला ने ऑपरेशन करने की हिम्मत दिखाई। लेकिन ऑपरेशन करने पर केवल कुछ ही कांच के टुकड़े निकल पाए। 20-22 अब भी आँख के भीतर रह गए थे। उन्हें आँख के साथ ही निकाला जा सकता था। लड़के की आँख में पट्टी बांधकर उसे घर वापस भेज दिया गया। डॉक्टर लाल ने शर्मा जी से खेद प्रकट किया कि वे लड़के की चिकित्सा में सफल नहीं हो सके। जब लड़के की आँख की पट्टी खोली गई तो उसे कुछ दिखाई तो देने लगा, लेकिन हर आकृति के 20-22 टुकड़े बन जाते थे। जब भी वह लड़का किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को देखता तो ठीक से पहचान नहीं सकता था। आँख में ये शीशे के टुकड़े 20-22 लेंस बन चुके थे। कहर सिंह अपने परिवार के सदस्यों को राय पर एक दूसरे बाबा के यहाँ ले गए। यहाँ हम आपको एक बात बता दें कि कहर सिंह को छोड़कर उनके परिवार के अन्य सदस्यों की आस्था महाराज जी के प्रति नहीं थी। उन संत ने राय दी, बच्चा चांद की किरणों में बड़े गुण है, बड़ी शक्ति है। लड़के से कहो कि रोज चांद की तरफ देखकर, और वह बच्चा चांद की तरफ देखता था। यह कार्य भी किया गया। लड़का 20-22 चांद, 20-22 उंगलियां और 20-22 अन्य आकृति देखता रहा। कहर सिंह भी थक हार कर बैठ गए। लगभग फरवरी का महीना था। जब वे ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर बाबा बोल रहे थे, कहर सिंह क्या कर रहा है, यहाँ आ जा। लल्लू दादा श्री देवकामता दीक्षित के घर, मैं वहीं पर हूँ। महाराज जी ने लल्लू दादा के घर का पता भी बता दिया। घर से निकलते समय लड़का भी दिखाई दे गया तो उसे भी गाड़ी में बैठा लिया। लल्लू दादा के घर पहुँच गए। महाराज जी को प्रणाम किया, लेकिन लड़का वैसे ही मूर्तिवत खड़ा रहा। जब महाराज जी ने लड़के को देखा तो अपनी ओर खींच लिया, उसका हाथ पकड़ा और उसकी हथेली को तर्जनी से दबाकर छोड़ दिया। इसके बाद कहर सिंह से बोले, अब तू जा, अपना काम कर। अब कहर सिंह मन ही मन खींचा कि इतनी दूर बुलाया, मिनटों में जाने को भी कह दिया। बुलाया ही क्यों था, अगर जाने को कहना था तो कहर सिंह इस तरह से झुंझलाए और झुंझलाते हुए लखनऊ लौट आए। लगभग मित्रों होता क्या है, इस घटना के 6 से 7 दिन के बाद कहर सिंह ने देखा, और जब देखा तो उसके विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। जब उसने अपने बेटे को देखा कि वह किताब के पन्ने बड़े गौर से देख रहा है। उन्होंने अपने लड़के से पूछा, क्या कर रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया, किताब पढ़ रहा हूँ। उसने किताब पढ़कर कहर सिंह को सुना भी दिया। अब सोचने का विषय यह है कि आखिर कहाँ गए वे 20-22 आकृतियाँ, कहाँ गए वो 20-22 कांच के टुकड़े जो उस बच्चे की आँख के भीतर थे? क्या वह अभी आँख के भीतर ही थे या बाहर निकल गए? फिर उसके उपरांत डॉक्टर मेहरा और डॉक्टर मोहनलाल दोनों ही इस चमत्कार से अचंभित थे। उन्होंने लड़के की आँख का पुनः दोबारा से निरीक्षण किया और पाया कि कांच के टुकड़े यथावत उस बच्चे की
आँख में ही थे। डॉक्टर मेहरा ने लड़के की आँख का पूरा इतिहास लिखकर अंत में कहा, यह तो केवल दैवी कृपा है, इसमें मेडिकल साइंस का कोई हाथ नहीं है। डॉक्टर मोहनलाल ने शर्मा जी से पूछा, कौन है ये नीप करोड़ी बाबा? मैंने तो कभी देखा नहीं है उन्हें, पर मेरे पास वे जब तब कभी कभार आँखों के मरीजों को भेजते रहते हैं। लड़के ने अपनी MA तक की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में पूर्ण की। तो इस तरह से बाबा जी महाराज के चमत्कार पहले भी होते आए थे, जब महाराज जी साक्षात विराजमान थे, और अभी भी महाराज जी कहीं ना कहीं साक्षात विराजमान हैं। तो इस तरह से महाराज जी जो कि साक्षात कहे जाते हैं हनुमान जी का अवतार, जिस तरह से हनुमान जी स्वयं पूरे ब्रह्मांड में विराजमान हैं, इसी तरह से महाराज जी भी स्वयं ब्रह्मांड में विराजमान हैं। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा, पसंद आया हो और आपको अच्छा अवश्य लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण महाराज जी की लीलाओं का आनंद ले सकें। जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।